बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि हम तो यात्रा पर रोज निकलते हैं, है ना, रोज जो है जनता के बीच में जाते हैं और जनता का बात सुनते हैं, जनता को क्या समस्या है वो सुनते हैं। तो लेकिन हमारे बिहार के जो नेता हैं वो अगला साल का तैयारी में लग गए हैं ना, अगला साल मैंने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में। अब देखिए कि वैसे तो देश भर में या पूरा बिहार में सारे नेता जो है वो लगातार यात्रा ही कर रहे हैं। अब देखिए ना कि प्रशांत किशोर कितना दिन पहले से यात्रा कर रहे हैं ना, पूरा देश में जो है, पूरा देश कर रहे हैं, पूरा बिहार में मैंने घूमते रहते हैं। अभी देखिए कि जो तेजस्वी यादव हैं, जो कहा जाए कि पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, वो भी यात्रा जिस समय जैसे ही सत्ता से बाहर हुए थे उस समय एक यात्रा किए थे, अभी फिर से आभार यात्रा कर रहे हैं। आभार यात्रा में जो है वो अपने कार्यकर्ताओं का पिछले चुनाव के लिए आभार जताएंगे और उसके बाद जो है अगला चुनाव के लिए प्रेरित करेंगे कि तैयारी आप खूब बढ़िया से करिए, है ना। आप देखिए कि नीतीश कुमार भी समय समय पर यात्रा कर लेते हैं। तो हमारा सोचना यही है, हमारा कहना यही है, हमारा पूछना भी यही है कि माने जो इतना सारा यात्रा होता है इसका वोट बैंक कितना बढ़ता है, माने इससे वोट बैंक को कितना फायदा होता है, इससे वोट कितना जनता को मिलेगा, है ना। काहे कि यात्रा तो कर रहे हैं और जनता भी वही देख रहा है कि लोग मिलने आ रहा है, बात तमाम कर रहा है, लेकिन इससे क्या लगता है कि जनता जो है वो वोटों दे देगा। और सबसे बड़ा बात यही है कि सारा लोग तैयारी कर रहा है, लेकिन इनमें सबसे एक्टिव कौन लग रहा है भाई। तो चलिए यही 2-4 सवाल लेके ना जनता के बीच में चलते हैं और जरा उन्हीं लोगों से पूछ लेते हैं, आइए। तो भाई बिहार की सड़कों पर भी जो है वो राजनीति की चर्चा होते रहती है और तमाम जो राजनीतिक विषय हैं उन पर बात होते रहती है। और अब देखिए कि यात्रा जो है वो बिहार में यात्रा का सिलसिला शुरू हो गया है और तमाम जो नेता हैं वो अलग अलग जगह पर यात्रा कर रहे हैं ना भैया। तो यात्रा करने से वोट बैंक कितना बढ़ता है? वोट बैंक बहुत अच्छा बढ़ता है। हाँ। जनता से इंटरेक्शन होता है, थोड़ा जनता भी अपनी बात बताती है ना। हाँ। उसके बाद देखिए कि अभी जो है वो क्योंकि यात्रा वाला ये जो है चीज़ है वो इसलिए निकला है, ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि तेजस्वी यादव जो है वो यात्रा पे निकल गए हैं और आभार यात्रा कर रहे हैं। जो पिछला चुनाव बीता है उसको लेकर कार्यकर्ताओं का आभार जताएंगे और उसके बाद जो है वो एक्टिव करेंगे अगले चुनाव के लिए, है ना। तो कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो सबने शुरू कर दी है ना, अभी से तैयारी सबने शुरू कर दी है। तो इसमें सबसे बड़ा तो सवाल यही उठता है कि क्या यात्रा करने से वोट मिलेगा, पहला सवाल। यह यात्रा अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए और अपनी राजनीति लाभ के लिए लोगों का यात्रा है। जनता के 4 साल दर्शन नहीं दिए तो 4 साल के बाद चेहरा अपना चमकाने के लिए चुनावी वर्ष आ रहा है, 1 साल पहले चुनाव है, बाद में 25 में, तो ये लोग अपनी चेहरा दिखाने के लिए 4 साल तक जो कोप भवन में सोए हुए लोग हैं वो लोग जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। यह यात्रा कोई गांधी जी का पद यात्रा नहीं है, गांधी जी का दर्शन नहीं है, ये तो अपनी राजनीति और अपनी पार्टी का चेहरा चमकाने के लिए है, क्योंकि 1 साल मात्र चुनाव के शेष बचे हुए भाग हैं। इसे न जनता का भला होने वाला है, उनकी पार्टी को जरूर भला हो जाए। उनका कहना है कि उनके कार्यकर्ता ने जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो उसको लेके वो आभार देने जा रहे हैं। उस कार्यकर्ता भागा का तो वही हाल मजदूर वाली हाल होती है, जो बैंड बाजा बजाता है बारात लगाने तक उनका काम होता है, बारात लगाने के बाद उस बैंड बाजा वाला उनके कार्यकर्ता और बैंड बाजा दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ। अच्छा, प्रशांत किशोर जो है, प्रशांत किशोर से यात्रा वाला ये कॉन्सेप्ट निकला क्योंकि हमको लगता है कि वो अभी बिहार में सबसे ज़्यादा यात्रा कर रहे हैं ना, जहाँ जहाँ जाते हैं प्रखंड के प्रखंड में जो है अपना कैंप लगा देते हैं, रात भर रहते हैं और बहुत जो है अलग अलग तरह का बयान भी देते रहते हैं, उनका बयान भी चर्चा में रहता है। लेकिन सवाल वही है कि यात्रा से जनता का मन कितना बदलेगा? यात्रा से जनता का मन ये बदलता है, प्रशांत किशोर के पास में अभी व्यक्तिगत उनके पास पूरा समय बचा हुआ है। हाँ। पॉलिटिकल में। हाँ। इसलिए वो सबसे ज्यादा इसमें फोकस कर रहे हैं। हाँ। ताकि जितना जनता से मुझे जुड़ाव हो सके। हाँ। ठीक है। हाँ। उनको जो % मिल जाए, 5% मिल जाए, 7% मिल जाए, लेकिन ज्यादा करके जो है वो फिर जाति वाला पर ही आ जाएगा। हाँ। प्रशांत किशोर जो मेहनत कर रहे हैं वो संभव उतना नहीं होगा, जो सोच रहे हैं वो संभव नहीं होगा। तो जातिवाद का जो है वो बहुत ब्रेवरी से विरोध करते हैं। वो करते हैं लेकिन उनके कहने से जनता यहाँ का नहीं बदलेगा, फिर वो पार्टी में ही चला जाएगा, समाहित हो जाएगा। आप देखते हैं इतना पानी पड़ता है, आखिर वो पानी कहाँ जाता है? समुद्र में चला जाता है, वो सब चला जाएगा, आरजेडी में चला जाएगा, जदयू में चला जाएगा, बीजेपी में, फिर जहाँ थे मैक्सिमम वहीं रह जाएंगे। मतलब बिहार में कहा जाए कि जो शुरू से पार्टी मतलब लोग नेता का समर्थन नहीं करते हैं, पार्टी का विचारधारा का समर्थन करते हैं, तो वो अंत में फिर उधर ही जाएंगे। 100% उधर ही है ना, 100%। क्योंकि प्रशांत किशोर तो लगातार जो है वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और यात्रा भी करते रहते हैं। अभी देखिए कि हमारे तेजस्वी यादव यात्रा पे निकल गए हैं, तो सब लोग जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को जोड़ना शुरू कर दिए हैं ना। सबसे एक्टिव नेता सबसे पहले तो ये बताइए कौन लग रहा है अभी? तेजस्वी प्रसाद जी, है ना। उनके पास मास वोट है। हाँ। और युवा है। हाँ।
उनका जो है यात्रा सफल हमेशा रहा है, रहेगा भी। जी, प्रशांत किशोर जी अभी नए पार्टी हैं, उनका अपना विचारधारा अलग है कि हम बच्चियों और बच्चे को बेरोजगार को रोजगार कहाँ से देंगे। पूरे भारत में 2% तो नौकरी ही रह गया है गवर्नमेंट का, कहाँ से देंगे। इंडस्ट्री बिहार में है नहीं, जो है वो भी बंद है, तो कहाँ से आप रोजगार दीजिएगा। बोलते हैं कि मैं गारंटी देता हूँ कि मैं पलायन एकदम बंद कर देखिए, दूंगा। बड़े नेताओं के बोलने का ही काम है, जनता का सुनना काम ही, इस कान से सुना अगला कान से निकाल दिया, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। बिहार और यूपी जाति विशेष पर वोट होता है। ये अभी भी 75% लालू यादव के साथ है, और उनका पुत्र जो है तेजस्वी जी यात्रा पर निकले, उनको ज़्यादा कारगर वो होंगे। कि कहीं ना कहीं नेता को लगता है कि बिना जनता से मिले, बिना जनता के पास जाए कुछ नहीं होगा। मैडम, यहाँ बिहार में विपक्ष बदलता है, सत्ता नहीं बदलती है। सत्ता यूं की यूं रह जाती है, चाहे पक्ष में भाजपा विपक्ष में बैठ जाए या राष्ट्रीय जनता दल, यहाँ का नेता रहेंगे नीतीश कुमार। तो जनता कितने दिन तक रहेंगे? उनका भी तो अब उम्र हो रहा है। तो उम्र होगा, रिटायरमेंट का एज का नाम कहाँ ले रहे हैं? एक दिन के लिए भी सत्ता छोड़ने के लिए तैयार हम हैं। ये नहीं कह रहे कि उनको हट जाना चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नयापन तो कुछ ना कुछ आते रहना चाहिए। नयापन में जनता न बदलेगी, नयापन कहाँ लेने के लिए तैयार है? नीतीश कुमार ने इस धारे पर लाके बिहार को रख दिए हैं कि दूध जनता 1 किलो में बंटा हुआ है। 1 किलो राष्ट्रीय जनता दल है तो 1 किलो भाजपा है। 250 ग्राम का बंटवारा है नीतीश कुमार, तो जगरा पर चढ़ेंगे 1.25 किलो हो जाएंगे। क्या भैया कहने का, देखिए कहने का मतलब वही है कि कहीं ना कहीं जो है, जैसा कि हम कह रहे थे ना कि यात्रा कर रहे हैं, मतलब ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है कि कहीं ना कहीं जनता को भी जो है वो जनता से भी लोग मिल रहे हैं, और ये मन में कहीं ना कहीं है भाई कि बिना जनता से मिले कुछ हो नहीं सकता है। तो फिलहाल चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो भैया, आभार देने के लिए तेजस्वी यादव जो है वो निकल गए है ना, उसके पहले जो है प्रशांत किशोर भी खूब यात्रा कर रहे थे। तो इतना लोग बिहार में आजकल नेता सब यात्रा कर रहे हैं, इससे उनका वोट बैंक कितना बढ़ेगा? वोट बैंक क्या बढ़ेगा, महंगाई बढ़ रहा है। वोट बैंक जो है से अभी इलेक्शन आने वाला है, तो अभी तो घूमेंगे ही मार्केट में पूरे बिहार में। उसके बाद जो है से महंगाई देखिए, अभी प्याज हम लोग का प्याज का व्यापार है, तो अभी जो है गवर्नमेंट जो है से उस पर थोड़ा सा बैन लगा रहा है, नेफेड का माल जो है चालू कर रहा है, और उस आने पे 35 रुपये केजी का वो नेफेड रखे हैं। तो हमारा कहना है कि वो जो मंडी में जो भेजते हैं, वो जो है डायरेक्ट जो कंट्रोल है उसमें दे तो पब्लिक को ज़्यादा फायदा होगा जी। और यही है कि और उसमें वोट बैंक बटोरने के लिए जो सभी नेता लोग जो हैं से अभी बिहार में जैसे घूम रहे हैं। अच्छा, अभी सबसे एक्टिव कौन लग रहे हैं? क्या लगता है सबसे एक्टिव कौन? अभी तो सबसे एक्टिव प्रशांत किशोर ही लग रहे हैं जी। हाँ, प्रशांत किशोर लग रहे हैं। और वो घूम करके पूरा जो है से मुस्लिम के भी नेता और समझिए कि हिंदू समाज के भी सभी लोगों को जोड़ रहे हैं। लेकिन हमको नहीं लगता कि इनको कोई बेनिफिट होगा ज़्यादा। क्यों? फिर तो आप तारीफ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट इसलिए नहीं होगा कि प्रशांत किशोर कुछ पहले से कोई ऐसा काम नहीं किए हैं, और उनका खाली छवि है कि किसी पार्टी को में रह करके किसी को सलाहकार के रूप में ये कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है भैया कि जैसे यात्रा तो सब लोग कर रहे हैं ना, कुछ कार्यकर्ताओं का आभार दे रहे हैं, कुछ नेता वो जो है जनता को आभार दे रहे हैं, कुछ जनता को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इससे जो है उनका वोट कितना बढ़ेगा? क्योंकि जनता जान रही है कि अभी जो है वो इलेक्शन है तो लोग तो आएंगे ही आएंगे, तो इससे उनके वोट बैंक पे या उनका कहा जाए कि जनता से उनका कितना जुड़ाव बढ़ेगा? देखिए, जनता से तो जुड़ाव नहीं, लेकिन बिहार में जाति पाति पर वोट पड़ता है। जातिवाद यहाँ सबसे बड़ा कोड है। जितना वोट पड़ता है सब जातिवाद पर पड़ता है। जिसके जितना ज़्यादा जाति की भागीदारी होगा उतना उसको पास वोट उन लोगों के पास पड़ना है। यहाँ काम के आधार पर वोट पड़ता ही नहीं पड़ता है। मैंने नहीं भी जाए अगर नेता उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, लेकिन उससे नेता से जो है वो कहा जाए एकदम जातिवाद एकदम रोम रोम में बिहार वासी के यहाँ सभी लोग के कूट के भरा हुआ है। काम के आधार पर कोई वोटिंग नहीं करता है। नीतीश बाबू इतना काम किए, देखिए आज बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हर रोड देखिए, मैरीन ड्राइव, जहाँ जाते तो लगता है कि बाप रे बाप क्या काम हो रहा है अपना बिहार में। लेकिन बताइए, नीतीश जी का मार्क ग्राफ गिरते ही जा रहा है, सीट गिरते ही जा रहा है। कहाँ आ रहा है सब? इनका तो जंप करना चाहिए, लेकिन ये जाति पर है। काम के आधार पर तो वोट इनको मिल नहीं रहा है, सब जातिवाद।
जातिवाद खत्म होगा। हाँ, काम के आधार पर जब जिस दिन वोट गिरने लगेगा, नेता लोग सभी लोग को समझ में आ जाएगा कि अब लोग काम के आधार पर, यह जातिवाद, सब लोग अपने जाति को खोजने के लिए निकले हैं। हाँ, ये अपना हेती नहीं करने गए, अपने जाति को जगाने गए हैं कि आप हमारे जात के हैं, हमको वोट दिया है। अच्छा, या कुछ लोग ये भी कह रहे थे भैया कि तेजस्वी यादव जितने दिन तक शासन में रहे उतने दिन तक कार्यकर्ता को कहाँ याद किया, अब कार्यकर्ता को याद नहीं, करेगा। कार्यकर्ता को कोई नहीं याद करता, कोई पार्टी रहे, कार्यकर्ता जहाँ है वहीं है। हम भी हैं, बीजेपी से हैं, हम भी जहाँ है वहीं है। कोई कार्यकर्ता का कहीं पूछ नहीं होता है, चाहे वो किसी पार्टी में रहे। नेता हो गया, नेता बन गए, अब नेता अपना है, कार्यकर्ता नहीं, कार्यकर्ता कोई पूछ नहीं किसी पार्टी में। जहाँ है वहीं से सपोर्ट करते रहिए वाला बात है। हाँ, वहीं से 5 साल में एक बार कार्यकर्ता को याद किया जाता है, उसके बाद मजाल है कोई किसी कार्यकर्ता को बुला ले। नहीं, ये बात आप गलत बोल रहे हैं भैया। एक बार नहीं याद किया जाता है, 2 बार याद किया जाता है, लोकसभा में, विधानसभा। तो वही चुनाव के समय में यहाँ 2 बार, और तीसरा बार कोई याद कर ले, कोई याद कर ले तो कर ले, है ना? हाँ। अच्छा, लेकिन देखिए कि भैया भी वही बात बोले, और एक और अभी भैया पीछे जो है वो यही कह रहे थे कि जनता से मिले चाहे नहीं मिले, जातिवाद का बहुत असर पड़ता है। आई जो प्रशांत किशोर घूम रहे हैं सब जगह, तो कहीं ना कहीं इनका बात तो पसंद सब कर रहा है ना? इनको सब पसंद कर रहा है, लेकिन अंतिम में वोटवा देगा जातिवादियों पे। सही बात है। हाँ, यहाँ बिहार या यूपी सब जातिवाद पर चलता है। जिसका ज़्यादा संख्या है उसका ज़्यादा वोटिंग है। अच्छा, क्या लगता है अभी सबसे एक्टिव कौन नजर आ रहे हैं बिहार में? अभी तो बिहार में सबसे ज़्यादा एक्टिव तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव है। अभी यात्रा पर भी निकल जाएंगे, यात्रा पे अभी तो निकल ही गए हैं, देख ही रहे हैं। तो एक्टिव तो पहले भी थे और अभी है, आगे क्या है अब देखना पड़ेगा। अच्छा, क्या लगता है कि इस वाले यात्रा से उनका वोट बैंक में कितना इजाफा होगा? होगा, जरूर होगा, इसलिए कि अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे कि राहुल गांधी भी यात्रा पे थे। हाँ। इसके चलते तेजस्वी भी उसी टाइप का यात्रा कर रहे हैं। एक बार और न्याय यात्रा भी किए ही थे, इसके पहले भी किए थे। यात्रा करने से, पब्लिक के बीच में जाने से तो वोट बैंक बढ़ता ही है। इस बार वोट बैंक तेजस्वी जी को बढ़ेगा ही। क्या लगता है आपको, क्या लगता है भैया? देखिए, क्या हमको इस सब नहीं समझ, हम एक ही चीज़ जान रहे, सरकार किसी का भी हो, जो हत्या, लूट, डकैती हो रहा है, इस पर रोक लगना चाहिए, अपराध पर कंट्रोल होना चाहिए। अपराधी, अच्छा भैया, अपराधी एकदम भय मुक्त है। बड़ा एक अच्छा बात बोले भैया। अभी कुछ देर पहले एक बाबा से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यात्रा पहले भी होता था, गांधी जी भी यात्रा किए थे, लेकिन वो जन कल्याण के लिए किए थे। अभी के जितने नेता हैं वो सब अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, जनता के लिए कौन यात्रा कुछ नहीं, जनता के लिए कोई नहीं कर रहे हैं, सब अपना नेता रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं। हमारा कहना है कि हमारा बिहार अपराध से मुक्त होना चाहिए। जो भय से जी रहे हैं, कहीं भी व्यापारी का, व्यवसाय को हत्या हो जा रहा है, कहीं लूट हो जा रहा है, दिन दहाड़े लूट हो रहा है, हत्या हो रहा है, इस पर कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, खाली बस हो रहा है। एक यात्रा कम से कम इसी के लिए निकलता कि लोग राज्य भर में घूम के देखते कि किसको क्या समस्या है, कौन जो है कहाँ से ग्रसित है, और उसके बाद जो उसके समस्या का ऑन द स्पॉट निवारण किया। कभी भी कोई नेता, कोई भी सरकार इस चीज पर रोक नहीं लगाया कि अपराध क्यों हो रहा है और अपराधी को रोका जाए, इस पर कोई विचार नहीं करते हैं, कोई भी नेता हो। बस जो हो रहा है, रात रात मर रहा है, व्यवसाय मर रहा है। जो व्यवसाय सबसे ज्यादा, जो भी सरकार चलाने में टैक्स सबसे ज्यादा व्यवसाय लोग देते हैं, अब व्यवसाय का ही हत्या हो रहा है। तो इस सबसे बड़ी हमारा दुर्भाग्य है कि व्यवसाय से आप ले रहे हैं रुपया, व्यवसाय दे रही है टोटल टैक्स, अब पैसा दे रही है, नोट भी व्यवसाय का, वोट भी व्यवसाय का, और अपराध मर रहा भी अब व्यवसाय लोग। इस पर किसी को कोई ध्यान नहीं है, बस यही हमारा कहना है। देखिए भैया, बिल्कुल सही बोले कि एक यात्रा तो बिहार में या हमारे देश में किसी नेता को ये भी करना चाहिए कि ये जो अपराध बढ़ रहा है, ये जो गरीबी बढ़ रही है, या फिर कहा जाए बेरोजगारी की समस्या हमेशा रहती है, तो इन सब समस्याओं का समाधान करने के लिए अगर कोई नेता जो है यात्रा पे निकले तो कुछ बात माने भाई, वरना तो यात्रा भाई जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, हमको क्या है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखिए, एक से एक जो है वो कहा जाए ना कि एन कॉलेज में जो है वो राजनीति का गढ़ रहा है, और राजनीति की बात हो, राजनीति के भविष्य की बात हो, एन कॉलेज में बात नहीं हो तो फिर बेईमानी हो जाएगी। भैया क्या लगता है, तेजस्वी यादव जो है अब यात्रा पे निकल रहे हैं और बिहार के तमाम नेता जो हैं वो सब लोग अलग अलग यात्रा कर रहे हैं, तो ये सब यात्रा वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है कि नहीं कि यात्रा से कुछ फायदा? यात्रा से इनको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। पिछले बार भी नीतीश कुमार जीते थे, इस बार भी नीतीश कुमार ही जीतेंगे। भले वो एनडीए की सरकार बनेगी, ये बात कंफर्म है।
बिना बीजेपी यात्रा से कोई फायदा नहीं होगा। फायदा नहीं है, पैसा वेस्ट कर रहे हैं अपना। राहुल गांधी भी खूब यात्रा किए थे, यात्रा का तो कहा जाए अब एक ट्रेंड चल गया है। तो यात्रा तो इधर तो सब तिरंगा यात्रा भी निकालता है, तो इससे क्या दिक्कत है? यात्रा निकाले, पैसा गरीब को मिलता रहेगा भाई यात्रा से, उसी का पैसा उसी को मिल जाएगा, उसी के पैसा उसी को मिल जाएगा। पैसा बांटने थोड़ी ना निकल रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, नहीं कार्यकर्ता से मिलेंगे, कार्यकर्ता से बतियाएंगे, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्या भैया कहाँ घर है आपका? लदमा। अरे जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये बताइए कि आप तो हैं माने आनंदा के यहाँ से है ना? तो ये बताइए कि अभी कुछ दिन पहले जो है आनंदा से हम लोग मिले थे, तो हम लोग उनसे भी पूछे थे कि बिहार में जो है वो सब लोग खूब यात्रा कर रहा है, तो वो कहीं यात्रा करने वाले हैं कि नहीं? तो बोले कि ना हम यात्रा उतरा नहीं करते, हम खाली जनता के बीच में जाते हैं। तो ये बताइए कि तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं और प्रशांत किशोर भी यात्रा कर रहे हैं, बिहार में सब लोग खूब यात्रा कर रहा है ना? ये यात्रा का वोट से कितना संबंध है? वोट कितना बढ़ेगा इससे? यात्रा दिखावा के लिए होता है, पैसा देते हैं लोग, आदमी आता है घूमता है, यात्रा हो गया और क्या। माने यात्रा है कि पिकनिक है? पिकनिक नहीं है, पैसा के लिए है, मतलब पैसा आदमी लेता है, जाता है, यात्रा करता है, फिर लौट जाता है घर, और क्या होता है। माने यात्रा का विकास से कोई संबंध नहीं है ना, क्या संबंध रहेगा, पैसा खाली लेता है। पहले जो है देखिए कि गांधी जी यात्रा पे निकलते थे, तो सत्याग्रह जब करने के लिए निकले थे तो बहुत सारा जो है अलग अलग राज्य में गए थे, अलग अलग तरह का जो है वो बात किए थे और पूरे देश में घूमे थे, है ना? और उस समय जो है एक जन जागरण जाग गया था। तब जो है वो पता चला था कि एक व्यक्ति जब बाहर निकलता है और जब वो लोगों के बीच में घूमता है तो उसका कितना बड़ा फायदा मिलता है। तो देखिए एन कॉलेज में मौजूद हैं और एन कॉलेज जो है शुरुआत से बहुत राजनीति का गढ़ रहा है, इसलिए राजनीति की बात हो, राजनीतिक भविष्य की बात हो और यहाँ पर बात नहीं हो तो भाई अधूरा रह जाएगा मामला। भैया ये बताइए कि अब जो है यात्रा का सिलसिला शुरू हो गया है ना? तेजस्वी यादव भी मतलब गाड़ी लेके तेजस्वी यादव निकल गए हैं अब यात्रा करने, आभार देने निकल गए हैं। आभार यात्रा नहीं, ग्राहक खोजो यात्रा में निकले होंगे, कहा कि इनको 4 गो सीट में आया है तो 4 गो की जरूरत कहाँ पड़ता है? बास घाट चाहे गुलवी घाट, तो 4 सीट ना इनको आया है जी। मैंने आभार जता निकल रहे हैं कि राजनीतिक अर्थी लेके निकल रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। आज जो बसवा से जा रहे हैं वो भी मंगल पाले को बख्तियारपुर के विधायक हैं, उन्हीं के पीए के नाम से। हाँ तो बुड़बक बना रहे हैं अपना, घूरेंगे ग्राहक खोजेंगे, फिर किसको 25 में चुनाव लगाना है। आभार दे रहे हैं कि पिछले चुनाव के लिए आभार दे रहे हैं, उसके बाद जो आने वाला चुनाव है उसमें जो है वो बढ़त के साथ जो है लोग मेहनत करें, उसके लिए प्रेरित करने जा रहे हैं। क्या है तो ये क्या बोलता है, अबरी लोकसभा में क्या हुआ था, 4 गो पर सिमट गए, कह रहे थे कि सरकारें बना रहे हैं, तो सब ऐसा ही बुड़बक बनाना है बिहार के जनता। 0 से 4 गो पर चले आए जी तो बढ़ते ना हुआ ये। अरे चलिए बधाई, तो 4 गो की जरूरत कहाँ होता है, वो भी 25 में पता चल जाएगा। अच्छा तो ये बताइए कि इससे क्या लगता है वोट बैंक पे उन पे क्या असर पड़ेगा? वोट बैंक का कई गो पिछड़ा के टिकट दिए थे, जो वोट बैंक पर असर पड़ेगा। तो हम लोग जो काम करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का काम दिखता है ना जी, तो दिख रहा, आभार यात्रा कीजिए चाहे धन्यवाद यात्रा कीजिए, तो जब यात्रा करिएगा तो हम कल सुना कि कल ही निकल गए हैं, रात में तो निकल गए तो डर नहीं लगता होगा, नीतीश कुमार जी के राज में बढ़िया रोड होगा, बिजली होगा, तो कैसे कहते हैं कि भय का राज है, कहीं डर नहीं लगा होगा, बिजली भी मिला, एकदम हनहना के जा रहे हैं बस लेके। सत्ता पक्ष के नेता बोल ही रहे थे कि अब जो है सब जगह सुरक्षा दे ही दिए हैं मुख्यमंत्री, सब जगह रोड बढ़िया बना ही दिए हैं, तो कोई भी यात्रा कर सकता है एकदम बेहिचक। आप एकदम फ्री हैं, यात्रा कीजिए और रिजल्ट है जो बोलिए रहे हैं, माननीय हमारे सांसद बोलवे कि रिजल्ट लड्डू में है। यहाँ पर जो है वो कहा जाए कि राजनीति को लेके तमाम बातें जो है होती ही रहती है, और जहाँ तक यात्रा की बात है तो यात्रा को लेके भी अलग अलग लोग कयास निकाल रहे हैं। हालांकि इससे जो है वो आम जनता का कितना भला होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।